गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दिया छिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम जो कलयुग पावना अवतार श्री गौर हरि हैं उनके जिसमें महत्वपूर्ण लीलाओं का संकलन है और इसके आदि खंड को हम श्रवण कर चुके हैं, मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं। इसका 19वां अध्याय और उसकी 221 221 वाली प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम श्री जो अद्वैताचार्य जी और महाप्रभु का वार्तालाप और उसको श्रवण कर रहे थे। ए मत यत आर हईल कथा नित्यानंदा द्वैत प्रभु आर यत गण इहा बुझिवार शक्ति प्रभु बलराम सहस्त्र वदन गाय ए गुणग्राम क्षण के बाह्य दृष्टि दिया विश्वम्भर हासिया अद्वैत प्रतिबल उत्तर किछु चांचल्य मुई करिया छो शिशु अद्वैत बलय उपाधिक नहे किछु प्रभु बले सुन नित्यानंद महाशय क्षमी व चांचल्य यदि मोर किछु है नित्यानंद चैतन्य अद्वैत हरिदास परस्पर सभा चाही हेल हास। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु और अन्य भक्तों के बीच जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उन्हें समझने की शक्ति केवल प्रभु बलराम में है जो सहस्त्र वदनों से उनके गुण ग्राम का कीर्तन करते रहते हैं। महाप्रभु की लीला की जो सबसे प्रमुख विशेषता वो भक्तों के साथ जो उनका वार्तालाप है। मतलब उन महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसमें वो वैष्णव सदाचार इसकी शिक्षा देते हैं भक्तों के साथ जो उनकी वार्तालाप है उसके माध्यम से। और इसीलिए यहाँ पे कहा कि ये जो सब वार्ताएं हैं ना इनका जो गूढ़ रहस्य वो बलराम जी समझ सकते हैं क्योंकि अनंत शेष के रूप में सहस्त्र मुखों से भगवान वो गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। कुछ देर में ही विश्वम्भर को बाह्य ज्ञान होने पर वे हंसकर अद्वैत से कहने लगे कि क्या मैंने शिशु की भांति कुछ चंचलता प्रकाशित की है। अद्वैत बोले आपने कुछ भी अस्वाभाविक नहीं किया। महाप्रभु अभी अपने भगवत आवेश में नहीं जिसको हम नॉर्मल होना कहते हैं हमारी भाषा में वैसे नॉर्मल जब हो गए तो बोलते अरे मैं तो आपके सामने शिशु हुई हूँ ऐसा मैंने कुछ चंचलता की है क्या। अद्वैताचार्य जी कहते नहीं नहीं आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो स्वाभाविक नहीं था। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महाशय यदि मैंने कोई चंचलता की हो तो मुझे क्षमा कर देना। नित्यानंद चैतन्य अद्वैत तथा हरिदास सभी ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े।
जिसको हम कहते हैं ना महाप्रभु का अपने प्रकाश करते हैं, या फिर हमारे जैसे नॉर्मल होना, नॉर्मल होते हैं। इसको अनेक लोग अलग अलग भावों से भी कहते हैं। जो भक्त नहीं है, जो महाप्रभु की महिमा नहीं जानते, तो इस प्रकार से कहीं कहीं ऐसे भी कहते हैं अपने अपने, कि उनमें जैसे आत्मा आ जाती थी थोड़ी देर के लिए ऐसे, और फिर वो कुछ करते रहे ऐसे, कि भगवान की आत्मा जैसे जैसे ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कई। गीता पे टिप्पणियां भी करेंगे और बोलेंगे वो कृष्ण तो सामान्य मनुष्य, कुछ देर के लिए उनमें कोई भगवान जी आए थे, तब गीता सुना गए थे। जबकि भगवान स्पष्ट हर जगह कहते हैं मन मना, वहां खुद को ही कह रहे कि मुझे, या अहम सर्वस्व प्रभु मैं। तो वो ऐसे नहीं कह रहे कि कोई और कोई आत्मा आ गई थी तो तब कह रहे। पर जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं कभी स्वीकार नहीं करते। अद्वैत गृहिणी महासती पतिव्रता विश्वम्भर महाप्रभु यारे बले माता, प्रभु बले शीघ्र गिया कर हरन धन, कृष्ण नैवेद्य कर करिव भोजन, नित्यानंद हरिदास अद्वैत आदि संगे, गंगा स्नाने विश्वम्भर चली ले न रंगे। अद्वैत की महासती पतिव्रता गृहिणी जो सीता देवी है, सीता ठाकुरानी उनका नाम है, को विश्वम्भर प्रभु माता कह के पुकारते थे। प्रभु ने उनसे कहा आप तुरंत जाकर रंधन कार्य कीजिए, मतलब भोजन बनाइए, और कृष्ण को निवेदित कीजिए, मैं भोजन करूंगा। कि आप बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। इसके बाद नित्यानंद हरिदास और अद्वैत को साथ लेकर विश्वम्भर आनंद सहित गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़े। से सब आनंद वेदे वर्णि वे विस्तार, स्नान करी प्रभु सब आई ले न घर, चरण पाखाली महाप्रभु विश्वम्भर, कृष्ण रे करय दंड प्रणाम विस्तार। उस सब आनंद का सविस्तार वर्णन तो वेद करेंगे। स्नान करके सभी प्रभु घर आ गए। वहां महाप्रभु विश्वम्भर ने अपने चरण धोकर श्री कृष्ण को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। जो भगवत विग्रह है उनको अद्वैत पड़िला विश्वम्भर पद तले, हरिदास पड़िला अद्वैत पद मूले। अद्वैत विश्वम्भर के चरणों में और हरिदास अद्वैत के चरणों में पड़ गए। जो ये है वो ऐसी श्रृंखला अनुगत्य का राज्य है, दासानुदास वाली। यहाँ ये नहीं कि सब बराबर, सब बराबर, हम तो भक्त हैं भगवान के। जो भगवान के भक्त है उनके भी दास के दासों में कहीं हमारी कोई गिनती है। अपूर्व कौतुक देखी नित्यानंद हासे, धर्म से तू ये न तीन विग्रह प्रकाशे, उठी देखी ठाकुर अद्वैत पद तले, अथे व्यथे उठी प्रभु विष्णु विष्णु भले। इस अपूर्व कौतुक को देखकर नित्यानंद हंसने लगे। वे तीनों विग्रह धर्म सेतु की भांति प्रकाश पा रहे थे। मतलब जो अद्वैताचार्य जी हैं भगवान के श्री चरणों में, और जो श्री हरिदास ठाकुर जी वे अद्वैताचार्य जी के श्री चरणों में। ठाकुर ने जब देखा कि अद्वैत उनके चरणों में पड़े हुए हैं, तब प्रभु अस्त व्यस्त होते हुए उठकर विष्णु विष्णु कहने लगे। मतलब जैसे कुछ महा अपराध सा कुछ ऐसा होने पे। अपूर्व कौतुक देखी नित्यानंद हासे। चलिए हमने श्रवण किया। अद्वैत तेरे हाथे धरी नित्यानंद संगे, चलीला भोजन गृह विश्वम्भर रंगे, भोजने बसीला तीन प्रभु एक ठाई, विश्वम्भर नित्यानंद आचार्य गोसाई, स्वभाव चंचल तीन प्रभु निजावेशे, उपाधिक नित्यानंद अति बाल्य रसे, द्वारे बसी भोजन करे हरिदास, यार देखी वार शक्ति सकल प्रकाश, अद्वैत गृहिणी महासती योगेश्वरी, परिवेशन करेन संगरि हरि हरि, भोजन करेन तिन ठाकुर चंचल, दिव्य अन्न घृत दुग्ध पायस सकल। अद्वैत का हाथ पकड़कर नित्यानंद के साथ विश्वम्भर आनंद सहित भोजन गृह की ओर चल पड़े। तीनों प्रभु विश्वम्भर, नित्यानंद और आचार्य गोसाई एक साथ भोजन करने के लिए बैठे।
तीनों प्रभु अपने अपने भावावेश के कारण स्वभाव से चंचल हो रहे थे। इनमें बाल्य रस की अधिकता के कारण नित्यानंद अपाधिक चंचलता का प्रकाशन कर रहे थे। जो ज्यादा चंचलता है श्री नित्यानंद प्रभु में, हमेशा बाल्य भाव में रहते हैं। हरिदास द्वार प्रांत में बैठकर भोजन कर रहे थे, दरवाजे के पास, जिनमें समस्त लीला दर्शन करने की शक्ति थी। अद्वैत की महासती योगेश्वरी गृहिणी हरि का स्मरण करती हुई परिवेशन कर रही थी और तीनों चंचल ठाकुर दिव्य अन्न, घृत, दुग्ध और खीर का भोजन कर रहे थे। अद्वैत देखिया हासे नित्यानंद राय, एक वस्तु दुई भाग कृष्ण रे लीलाय। अद्वैत को देखकर नित्यानंद राय हंस रहे थे। एक ही तत्व कृष्ण लीला के लिए दो भागों में प्रकाशित हुए हैं। भोजन हाइल पूर्ण किछु मात्र शेष, नित्यानंद हाइला परम बाल्यावेश। सब घरे अन्न छड़ाइया हैल हास, प्रभु बले हाय हाय हासे हरिदास। देखिया अद्वैत क्रोधे अग्निहेन ज्वले, नित्यानंद तत्व कहे क्रोधावेश छले। जाति नाश करि लेक ए नित्यानंद, कोथा हाइते आसी हाइल मध्य पेर संग। गुरु नाही बलय सन्यासी करी नाम, जन्मिला ना जानिए निश्चय कौन ग्राम। के हाथ न चिने नाही जानी कौन जाति, डोलिया डोलिया बुले ये न मत हाथी। घरे घरे पश्चिमार खाई आछे भात, ए खाने हाइल आसी ब्राह्मणेर साथ। नित्यानंद मध्य पे करिला सर्वनाश, सत्य 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 यही सुन हरिदास। क्रोधावेश अद्वैत हाइल दिग्वास, हाथे ताली दिया नाचे अट्ट अट्टहास। भोजन समाप्त हो चुका था पर कुछ अन्न बाकी रह गया था। इसी बीच नित्यानंद परम बाल्यावेश में मग्न हो गए। नित्यानंद घर के सभी स्थानों पर अन्न फैलाकर हंसने लगे। यह देखकर प्रभु हाय हाय कर रहे थे और हरिदास हंस रहे थे। सब कुछ देखकर अद्वैत क्रोध में अग्नि के समान जलने लगे और क्रोधावेश के छल से वे नित्यानंद तत्व का वर्णन करते हुए कहने लगे, इस नित्यानंद ने जाति नष्ट कर दी है। न जाने कहां से यह मदिरा पीने वाला आ गया है और हमें इसका संग करना पड़ रहा है। कोई गुरु नहीं है इसका, फिर भी अपने आप को सन्यासी कहलाता है। कौन से गांव में इसने जन्म लिया है, निश्चित रूप से इसका भी कोई पता नहीं है। कोई इसे पहचानता तक नहीं। कौन सी जाति का, यह भी नहीं पता। झूमता जमाता ऐसा चलता है जैसे मस्त हाथी चल रहा हो। पश्चिम देश के घर घर में इसने अन्न ग्रहण किया है और अब यहाँ आकर इसको ब्राह्मण का संग मिल गया है। मद्यपाई इस नित्यानंद ने सर्वनाश कर दिया है। सुनो हरिदास, मैं जो कह रहा हूँ वह सब सच है, सच है, सच है। क्रोध के आवेश में अद्वैत दिगंबर हो गए और हाथों से ताली बजा बजा कर अट्ट अट्ट हंसी के साथ नृत्य करने लगे। जैसे जो दक्ष प्रजापति है, ऐसे भोलेनाथ की भी ऐसे ही निंदा वाली स्तुति करते हैं। मतलब वो तो निंदा ही करे हृदय से ही कि कैसा है ये, ऐसे गंदा सा, शमशानों में रहने वाला, रहना खाना भी नहीं आता, पहनना ऐसा कुछ भी, मतलब जिसको सो कॉल्ड ऐसे सोशल होना कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं आता इसको। ऐसे कहा तो सन्यास वहां शमशानों में पड़ा रहता है, राख लगाता है, मुंडों की खोपड़ी पहनता है, ऐसा ऐसा जो माला पहनता है, इस प्रकार से। पर वही उनका वास्तविक परिचय है। अगर उसको कोई ठीक से समझ पाए कि उनमें इतना वैराग्य कि उन्हें स्थान की कोई चिंता नहीं है, उन्हें वेश की कोई चिंता नहीं है। हम सब तो इस प्रकार से देते ना, ऐसे सहज और बढ़िया करके, मतलब होश में रहते हुए भक्ति चल रही है। ऐसे सब पता है कि बिना प्रेस वाले कपड़े ऐसे होते हैं और ऐसे तमीज से नहीं जाने जाते हैं, ऐसे नहीं लगता कि भैया ये सिविलाइज्ड लोग हैं सब। और ऐसे वहां भोलेनाथ के लिए दक्ष प्रजापति उल्टा पुल्टा जो भी बोलते इसी प्रकार से। चाहे वो जब जब यही सती जब पार्वती जी के रूप में जहाँ जन्म लेती है, उनके भी माता पिताजी वो भी इसी प्रकार से कहते हैं, ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी, हाँ ऐसा है वैसा है वैसा। पर उसी को ही पार्वती जी गुणों के रूप में श्रवण कर रही थी, जो उनके पिताजी निंदा के रूप में कहते हैं। ऐसे ही अद्वैताचार्य जी निंदा के रूप में नित्यानंद प्रभु के गुणों का वर्णन करे। का कोई गुरु नहीं है, मतलब एक पक्ष से तो है कि निगुरा है सब, लेकिन वही वास्तविक गुरु तत्व है, वही जगत गुरु है, इसलिए उनका कोई गुरु नहीं। और इसकी जाति, ये कोई जाति का नहीं, सब जगह खाता पीता ऐसे
तो वो सबको, जो भी भक्ति राज्य में है, सबको लेकर चलते हैं। वो फिर वहां कोई भेदभाव और वो सब नहीं करते, जाति बुद्धि नहीं करते वो भक्तों में, अगर सरल लाइन में कहें तो। अद्वैत चरित्र देखी हासे गौर राय, हासी नित्यानंद दुई अंगुली देखाय। शुद्ध हास्यमय अद्वैत तेरे क्रोधावेशे, किवा वृद्ध किवा शिशु हाशय विशेषे। क्षण के पाइया बाह्या कैल आचमान, परस्पर आनंद करिला लिंगन। नित्यानंद अद्वैत हाइल कोलाकुली, प्रेम रस दुई प्रभु महाकुतूहली। श्री गौरांग राय अद्वैत के चरित्र को देखकर हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु भी हंसकर उन्हें दो उंगली दिखाने लगे। अद्वैत का क्रोधावेश शुद्ध हास्यमय था। उसे देखकर क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी विशेष रूप से हंसने लगे। मतलब वो तो गुस्सा कर रहे हैं, पर वो हास्यमय वैसा गुस्सा है जैसे कई बार हम करते हैं छोटे बच्चों के साथ। ऐसे गुस्सा भी कर रहे होते हैं, पर वो पता है उसको कि ये प्रेम भी करते हैं, आंखों में ऐसे और एक्टिंग करते हैं गुस्से की। इसी प्रकार से अद्वैताचार्य जी कह रहे, एक क्षण में बाह्य ज्ञान मिलने पर अद्वैत ने आचमन किया, फिर आनंद के साथ परस्पर आलिंगनबद्ध हो गए। नित्यानंद और अद्वैत ने एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम रस में मत्त दोनों प्रभु महान आनंद में विभोर हो गए। प्रभु विग्रहेर दुई बाहु दुई जान, प्रीति भई अप्रीति नाहिक को न क्षण। तबे ये कलह देख से कृष्णेर लीला, बालकेर प्राय विष्णु वैष्णवेर खेला। हे नमते महाप्रभु अद्वैत मंदिर, स्वानुभावानंदे कृष्ण कीर्तने विहरे। इहा बुझी वारे शक्ति प्रभु बलराम, अन्य नाही जाना ये सब गुण ग्राम। ये दोनों जो अद्वैत और नित्यानंद है, गौर सुंदर की दो भुजा स्वरूप हैं। जैसा हम जगत में सुनते हैं ना डायलॉग कि ये तो दोनों मेरी दायां हाथ और बायां हाथ है, ऐसा वैसे ही वे दोनों भगवान के भी दायां हाथ बायां हाथ है। किसी भी क्षण दोनों के बीच प्रीति के अलावा अप्रीति का भाव नहीं रहता है। फिर भी दोनों में जो कलह दिखाई देता है, फिर भी जो लगता है ना बार बार नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य ऐसा कुछ चलते ही रहता है, झगड़ा सा, वह कृष्ण की लीला मात्र है। विष्णु वैष्णव का खेल प्राय बालकों के खेल जैसा होता है। इस प्रकार अद्वैत के घर में, अद्वैत के मंदिर में, तो जो मंदिर वर्ड है अगर देखा जाए बंगाल साइड में, घरों को भी मंदिर इसी उसमें बोला जाता है। महाप्रभु स्वानुभावानंद में कृष्ण कीर्तन सहित विहार करते रहते हैं। इसे समझने की शक्ति केवल प्रभु बलराम में ही है, दूसरा कोई इन सब गुण समूहों को नहीं जानता है। सरस्वती जाने वाले राम मेरे कृपाए, सबार जीभाए से ही भगवती गाय। ये सब कथार नहीं जानी अनुक्रम, ये ते मते गाई मात्र कृष्णेर विक्रम। चैतन्य प्रियेर पाए मोर नमस्कार, इहाते ये अपराध क्षमः आमार। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, बलराम की कृपा से सरस्वती उन गुणों को जानती हैं। इस जगत में हम कहते हैं ना सरस्वती जी की खूब कृपा है, सरस्वती जी का खूब आशीर्वाद है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है बलराम जी की कृपा से सरस्वती जी जानती हैं। वे भगवती देवी ही सबकी जीवा पर विराजमान होकर उन गुणों का कीर्तन करती रहती हैं। इन सब कथाओं का अनुक्रम मैं नहीं जानता हूँ, जैसे तैसे भी हो, मैं तो केवल कृष्ण की महिमा का कीर्तन कर रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी दिन तवस कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता भैया कौन सा कहाँ पे और कौन सा, मैं तो बस बोलते जा रहा हूँ जब जैसा ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं। जो चैतन्य के प्रिय हैं उनके चरणों में मेरा नमस्कार है। यदि इसमें कोई अपराध हो गया हो तो वे मुझे क्षमा करेंगे। मतलब अगर आगे पीछे कोई लीला वहां थी, वो तो तब हुई थी, यार ऐसा कोई हो दिमाग चलाने वाला बोले ये वाली यहाँ कैसे, ये तो तब हुई थी या ऐसा, तो बोलते भैया जैसे ठाकुर जी प्रेरणा देते जा रहे मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अद्वैत तेरे गृह प्रभु बंची कत दिन, नवद्वीपे आईला सहति करी तिन। नित्यानंद अद्वैत तृतीय हरिदास, ए तीन संगे प्रभु आईला निजवास। सुनील वैष्णव सब आईला ठाकुर, धैया आइल सबे आनंद प्रचुर।
देखे सर्वताप हरे से चंद्र वदन, धरिया चरण सबे करए रुदन। गौर चंद्र महाप्रभु सबार जीवन, सबारे करिल प्रभु प्रेम आलिंगन। अद्वैत के घर में कुछ दिन रहकर प्रभु तीनों को साथ लेकर नवद्वीप में आ गए। ये सब जो चल रहा है वो शांतिपुर में चल रहा था। नित्यानंद, अद्वैत और हरिदास इन तीनों के साथ प्रभु अपने घर आ गए। सब वैष्णवों ने जब सुना कि ठाकुर आ गए, तब वे सभी बड़े ही आनंद के साथ दौड़ते हुए वहां चले आए। प्रभु के मुख चंद्र को देखकर सभी का दुख दूर हो गया और सभी प्रभु के चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे। गौर चंद्र महाप्रभु जीवन स्वरूप हैं। प्रभु ने सभी को आलिंगन प्रदान किया। सबे प्रभुर निज विग्रह समान, सबे उदार भागवतेर प्रधान। सबे करिलेन अद्वैत तेरे नमस्कार, यार भक्ति कारण चैतन्य अवतार। आनंदे हाइला मत वैष्णव सकल, सबे करे प्रभु संगे कृष्ण को लहल। पुत्र देखी आई हल आनंदे विभाल, वधु संगे गृह करे गोविंद मंगल। ये सब प्रभु के अपने विग्रह के समान थे। ये सभी उदार और भागवतों में श्रेष्ठ थे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि जो भगवान के जन होते हैं भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान के आसपास वही रह सकते जो भगवान जैसे होते हैं। ऐसा नहीं गलती से किसी का जैकपॉट लगा ठाकुर जी के धाम पहुंच गए। वो जब तक वैसे निर्मल ना हो जाए वहां कोई प्रवेश नहीं है। वो भले सुनने में लगता है चैंट हरे कृष्णा और बी हैप्पी और सीधे बैक टू गॉड हेड, पर उसमें टाइम लगता है। जितना शुद्धिकरण में समय लगता है वो लगता ही, पर ये ऐसा नहीं है कि कुछ दुखदाई है या वो पग पग में आनंददायी है। भगवान अपनी सेवाएं देते हैं, अपने भक्तों की सेवा देते हैं, तो आनंद से आगे बढ़ते जाते हैं सभी भक्त। जिनकी भक्ति के कारण महाप्रभु चैतन्य का अवतार हुआ था, उन अद्वैत प्रभु को सभी ने नमस्कार किया। सभी वैष्णव आनंद में मत्त हो गए और सभी मिलकर प्रभु के साथ कृष्ण कोलाहल करने लगे। पुत्र देखी आई हल आनंदे विभाल, वधु संगे गृह करे गोविंद मंगल। पुत्र को देखकर जो सच्ची मैया है आनंद में विवल हो रही थी, वे वधु को साथ लेकर घर में गोविंद कीर्तन रूपी मांगलिक अनुष्ठान में मग्न हो गई। इहा बलिवार शक्ति सहस्त्र वदान, ये प्रभु आमार जन्म जन्मेर जीवन। द्विज विप्र ब्राह्मण ये न नाम भेद, ए मत भेद नित्यानंद बलदेव। इस चैतन्य लीला का वर्णन करने की शक्ति केवल उन सहस्त्र वदन में है जो जन्म जन्म में मेरे प्रभु और मेरे जीवन स्वरूप हैं। द्विज, विप्र, ब्राह्मण इत्यादि शब्दों में जिस प्रकार केवल नाम मात्र का भेद वर्तमान है, उसी प्रकार का भेद नित्यानंद और बलदेव के बीच वर्तमान है। बहुत सुंदर कहा, जैसे हम बचपन से पढ़ते थे ना पर्यायवाची ऐसा कुछ। तो जैसे द्विज है, विप्र है, ब्राह्मण है, ये शब्द तो अलग है पर है तो एक ही। ऐसे नित्यानंद और बलराम ऐसे ही है, मतलब नित्यानंद बोलो चाहे बलराम है वही, पर शब्द अलग अलग है ऐसा। अद्वैत गृह ते प्रभु यत कैल केली, इहा से ही सुने से ही पाया से ही मिली। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अद्वैत के घर में प्रभु ने जितनी भी केलियां की, उन सब के बारे में जो सुनते हैं उन्हें प्रेम भक्ति मिल जाती है। क्योंकि जब भगवान की कोई लीला सुनेंगे तो कितना ही जड़ हृदय हो उसमें वो अटैक करती हैं, तो भगवत भक्ति धीरे धीरे उसमें संचरण होती है भगवान की कथाओं को निरंतर सुनने से। इसीलिए कहा कि जो भी उनकी लीला सुनते उनको प्रेम भक्ति मिलती है। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो 19वां अध्याय हमारा ये संपूर्ण हुआ और 20वें अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।